क्या नाम है? मेरा आशीष गुप्ता नाम है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से। फिलहाल मैं लास्ट 4 ईयर से मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, अयोध्या से सीट कैसे कम आई, कम क्या नहीं आई मान लीजिए। तो सबसे पुरानी कहावत है, जब राम राज्य में जब प्रजा राम की नहीं हुई तो मोदी इतना कुछ करके तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं प्रजा से। वो तो कभी भी जब बाप बेटा अपने बाप का नहीं होता है तो हम उम्मीद क्या ही कर सकते हैं, गद्दार है। अब जब सीता जी, लोकतंत्र है, गद्दार कैसे? मतदान किए वो गद्दार हो गए। मैं चलिए मैं सीधा बात ये कह रहा हूँ कि भाई जो सीट कटी है उसमें कहीं ना कहीं तो इनका कुछ लॉजिक है। बाकी कुछ भी हो, पार्टी की जीता कौन है, पीएम कौन बना है, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं ना, तो बस बात खत्म। बाकी आप कितने भी गठबंधन करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, पार्टी तो बीजेपी की है ना। चुनाव 400 पार 400 पार 400 पार 240 पर सिमट के रह गए। भाई सारे मिलके तो 242 पे रह गए हैं। उसका क्या है, अकेला बंदा 240 लाया, अकेला बंदा है कोई अकेला बंदा? बड़ा मुश्किल से 100 सीट तो आया, उस पे ही लोग उछलने लगे हैं। और बताइए भाई, सीट मान लीजिए कम मिली, बाकी सरकार तो हमारी बनी है ना, हम इससे खुश है भाई, सीट भले कम मिली हो, बस सरकार बन गई, खुश है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी की नैतिक हार हुई है, मोदी जी के फेस पर पूरा चुनाव लड़ा गया पूरे देश में, और 400 पार का नारा दिया गया और 240 पर सिमट के रह गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं मोदी जी की नैतिक हार है, उनको मान लेना चाहिए। है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम तो सीधी बात ये मानते हैं, हम ज़्यादा पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते। हम भाई मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, रहेंगे, और हमारी सरकार बनी, हम इस बात से खुश हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। एक बात का मैं विरोध करता हूँ। अभी इन्होंने बोला अयोध्या के लोग गद्दार हैं, ये शब्द नहीं होना चाहिए। आप एक पूरे अयोध्या वासियों का बोल रहे हैं गद्दार हैं, तो ये शब्द आप, हाँ हिंदुस्तान में नहीं, मैं सुनो ये शब्द नहीं होना चाहिए कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं। आपने कहा वोट हुआ है, वोट का सम्मान होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये गंद मत फैलाइए कि वहाँ के हिंदू गद्दार हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं तो मैंने एक्सेप्ट मैं करा कह रहा हूँ, गंद फैलाओगे तो फिर 2029 में हराएंगे वो लोग। इन्होंने खटाखट की बात की थी, 70% रिजर्वेशन की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, बेरोजगार कम करने की बात की थी। अब इनसे ये पूछो 14 राज्यों में इनकी सरकार है, कब ये वहाँ पर 70% रिजर्वेशन देने वाले हैं, कब वहाँ पर ये महंगाई कम करने वाले हैं, कब वहाँ पर खटाखट आने वाला है? क्योंकि हम बेटी और वॉच में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन की एक सत्ता की लड़ाई थी। दोबारा से तुम्हारे पिताजी राष्ट्रपति भवन से शपथ लेंगे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, और आने वाले 5 सालों में बड़े फैसले होने वाले हैं। तैयार रहिए आप लोग। बड़े फैसले होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बड़ा फैसला राम मंदिर निर्माण भी रहा, लेकिन अयोध्या से 5 सीटें जो उस क्षेत्र की रही हैं, बीजेपी हार चुकी है। खुद अयोध्या की सीटें हार गई। सर, मध्य प्रदेश में आप नहीं कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस रफा दफा सफा हो गई? आप गुजरात में नहीं, एक सेकंड, आप गुजरात में नहीं कह रहे कि कांग्रेस रफा, इतनी बड़ी मजबूरी हो गई कि 70 साल पुरानी पार्टी 33 और 34 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, फिर भी वो 234 के पार नहीं हो पाती। और नरेंद्र मोदी 242 के पास आते, 10 साल प्रधानमंत्री रहने के पास, और सबसे बड़ी बात सरकार भी बना रहे। मैं कह रहा हूँ बेटा मेरा पैदा हुआ, सुनिए, सत्ता में मैं आ रहा हूँ, लड्डू ये बांट रहे, खुशी इनको ज्यादा हो रही है। सत्ता में वो आ रहे हैं, लड्डू आप बांट रहे हैं। यहाँ इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी तो इस देश के सबके हैं ना, मेरे भी हैं, सबके हैं ना। दुनिया में क्या डंका पिटा, प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया का 1 नंबर का प्रधानमंत्री है ना, है? ये 240 सीटें ले आए उन्हीं के चेहरे पे, इनको 270 आनी चाहिए। 200, एक सेकंड, एक मैं जवाब देता हूँ, एक मैं जवाब देता हूँ सर, हाँ जवाब देता हूँ। एक सेकंड लाइन पर रहिए, एक सेकंड लाइन पे रहिएगा। 1989 में भाजपा लाती है 197, सरकार रहती है। 1991 में भाजपा लाती है 232, सरकार रहती है। 1996 में भाजपा लाती है 161, सरकार रहती है। 1998 में भाजपा लाती है 182, सरकार रहती है। 1999 में भाजपा लाती है 182, सरकार रहती है। 145 कांग्रेस लाती है, कांग्रेस की सरकार रहती है। 2009 में 206 सीट लाते, सरकार रहती है। ये 240 वाले से सवाल पूछ रहे। सबसे बड़ी बात बताइए कि इस 3 लोकसभा में इनका कांग्रेस का 3 मैंडेट मिला लीजिए।
2014, 2019, 2024 टोटल मिला के 195 नहीं हो रहे, और नरेंद्र मोदी इस साल में 242 के आसपास है। तो सत्ता में नरेंद्र मोदी तो है ना, ये लोग हुआ है ना, ये लोग है कि सुनिए, एक सवाल पूछ रहे हैं। शेर सरकार, सुनिए एक सेकंड, शेर सरकार बना रहा है सर, एक सेकंड, शेर सरकार बना रहा है और कुत्ते खुश हो रहे हैं सर, शेर सरकार बना रहा है और कुत्ते खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को आज एक नई कहानी हुई, आपने देखा उनकी मीटिंग में क्या नई कहानी हुई। पहले संविधान को रखे और मस्तक पे लगाया, देखा सब की बात है, अगर संविधान मस्तक लगा तो सही, सुन तो लो तभी समझ में आएगा। नहीं दिक्कत नहीं, उस संविधान को ये कहते हैं कि झूठ फैलाया विपक्ष ने, ये सब बोल रहे हैं झूठ फैलाया, उस पे वहाँ अयोध्या में चुनाव हार गए, यही बोल रहे हैं ना ये लोग, यही बोले ना। मगर ये नहीं, उनको नजर आया कि बाबा साहब के संविधान को बनाए हुए जो छेड़ेगा वही जलेगा। सबसे बड़ा संशोधन करने वाले, संविधान में से ज्यादा पेज गायब करने वाले कांग्रेस पार्टी। सर सुन लीजिए, पूरी की पूरी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस पार्टी, और जो नतमस्तक कर दे। पहली बार जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं तो लोकसभा की सीढ़ियों पे प्रणाम करने वाले पहले प्रधानमंत्री वो संविधान के खिलाफ है, पर इमरजेंसी ये लगा दे तो क्या नाम है, नहीं ये संविधान के पक्ष में। आरक्षण की बात कर रहे थे ये लोग कि आरक्षण का हम बढ़ाएंगे, ये लोग कह रहे थे खटाखट करेंगे, ये लोग कह रहे थे कि हम क्या नाम है महंगाई कब करेंगे, ये लोग कह रहे थे कि हम सब कुछ करेंगे। 14 राज्यों में आपकी सरकार है, 14 राज्यों में आप कब करने वाले? 14 राज्यों में सरकार, राज्य सरकारें क्यों नहीं? एक मिनट इनसे मैं इनसे पूछे, संविधान की बात कर रहे हैं। अरे संविधान की प्रस्तावना बदलने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस ने इस देश के संविधान को पैरों तले कुचल दिया। और आप इनसे एक बार पूछिए सर, मेरा एक सवाल है, 14 राज्यों में महंगाई कब कम होने वाली है, बेरोजगारी कब कम होने वाली है, वहां पर आरक्षण 70% कब लागू होने वाला है, वहां की महिलाएं जो फॉर्म लेकर कांग्रेस दफ्तर में बैठी हैं कब 8500 रुपए आने वाला है, ये तो मैटर वीडियो वायरल चला, आपने तो कहा मैटर तो बता दिया इनको ना, इनको फॉर्म लेकर बैठी है, उनको पैसा 8,400 ये लोग समझ गए हैं। मेरे को 2029 तक ये जो हार कांग्रेस ऑफिस के अंदर लखनऊ में भीड़ लगी पड़ी है, 1 लाख रुपए लेने वाले की, कार्ड बांटने वालों की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए मान लीजिए, एक मिनट, पार्टियां अपनी बयानबाजी करती हैं, घोषणा करती हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है 15 लाख कब आ गए? अरे थोड़ा चच्चा चुप रहिए, अब तो गधों की तरह भोंकना बंद कर दो। 1 लाख रुपए कब ला रहे हो सर? भोंकना बंद कर दो। पत्रकार महोदय देखिए, सारा डिबेट खत्म होता है, ये भाई साहब कांग्रेस के बढ़िया समर्थक हैं, अच्छे खासे वो हैं, मैं समझता हूँ सबकी विचारों की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। आप इनसे मेरा सवाल पूछिए कि 14 राज्यों में ये जो मुद्दे थे ये कब खत्म होंगे? इनका मुद्दा है, अगर 14 राज्यों में विपक्ष का सरकार है, राज्य सरकारें हैं, तो जो ये अभी तक चुनाव में प्रचार करते आ रहे हैं क्यों नहीं खत्म? वही तो बोल रहा हूँ, इनसे पूछो ना, इनसे देश में पूछो, तेल तो बाहर से आता है, तेल बाहर से। वादा नहीं किया, अरे सुन तो लो, खटाखट नहीं बोला, हमने खटाखट नहीं बोला, हमने रिजर्वेशन नहीं बोला, हमने महंगाई कम करने की बात नहीं की। आप 14 राज्य की सुनो, इस देश के लोग को क्या बोला जाता है कि तेल बाहर से आता है, ठीक है मान गए तेल बाहर से आता है। इनका कृषि मंत्री दूध उत्पादन पे 10 साल में क्या किया? 2 रुपए बढ़ा दिया। जिस दिन आचार संहिता लगा हुआ था, सबसे बड़ा बेवकूफ है कि व्हाट्सएप से पढ़कर आता है, इसको ये नहीं पता कि कल आचार संहिता लगा हुआ है, कृषि मंत्री गृह मंत्री का पूरा का काम खत्म हो जाता है। आप ये बताइए कि 14 राज्यों में आपने ये मुद्दे खत्म किए कि नहीं किए? एक सेकंड सरकार, एक सेकंड, ये टेलर दिखा दिया है कि 2 रुपया दूध महंगा है और होशियार रहना। अभी क्या आचार संहिता लगा हुआ था, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। तो उनका इनकी मिली भगत थी भाई, इनकी मिली भगत थी, पहले ही मिली भगत थी कि तुम आचार संहिता लगेगी। इसका मतलब इनको पता था, इसका मतलब इनको पता था कि पप्पू भी बेरोजगार रहेगा, इनको पता था कि अखिलेश यादव फिर बेरोजगार रहेगा, इनको पता था कि ममता बनर्जी फिर से सरकार में नहीं आएंगे, इनके पिताजी नरेंद्र मोदी भी।